बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैथ्स पोर्शन में आज एवरेज पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोज़ नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट 3 को। दोस्तों आज के क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारे एक दोस्त ने सेंड किए कि ये भी क्वेश्चन समझा दिए जाए। इसी तरह आपको भी मैथ्स पोर्शन में कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आके हमें अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं। आज के पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 30 if the average of first 4 number is 25 and that of the last 3 number is 35, the fourth number is। दोस्तों 6 नंबर हैं जिनका एवरेज 30 दिया गया है और उसमें से फर्स्ट 4 नंबर का एवरेज 25 है और लास्ट 3 नंबर का एवरेज 35 है। फोर्थ नंबर हमने बताना है कि कौन सा होगा। जिस तरह यहाँ पे टोटल बताया जा रहा है कि 6 नंबर हैं, उनका एवरेज 30 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले तो 6 नंबर। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमने लिख लिया। 6 नंबर है, इसमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट 4 नंबर जो हैं, फर्स्ट 4 नंबर का एवरेज 25 है और लास्ट 3 नंबर का एवरेज 35 है। ये लास्ट 3 नंबर ले लेते हैं, 4 से 6 तक हमने नंबर ले लिए, इनका एवरेज 35 है। 4 नंबर हमने बताना है एक्चुअली कि ये नंबर कौन सा है। सिंपल, जिस तरह हमने लास्ट वीडियोस में सीखा उसी तरह सबसे पहले हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो एवरेज का फॉर्मूला है हमारे पास, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। यही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे थे एवरेज के लिए। एवरेज ऑफ 6 नंबर इज़ 30, तो 6 नंबर का एवरेज जो है वो 30 है। अब एवरेज दिया गया है, एवरेज की जगह एवरेज की वैल्यू लिखेंगे 30। सम ऑफ नंबर हमें मालूम नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर हमारे पास हैं वो क्या है, 6 है, तो नीचे लिखेंगे 6 टोटल नंबर की जगह पे। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब हमने यहाँ से मालूम करना है सम ऑफ नंबर। 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिखते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर। ये हमने यहाँ से सम ऑफ नंबर फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे 6 zeros are 0, 6 3s are 18, ये 180 आ गया सम ऑफ नंबर किसका, टोटल 6 नंबर का जो एवरेज दिया गया था उसमें से हमने सम ऑफ नंबर निकाल लिया 180। अब इस तरह फर्स्ट 4 नंबर का निकालेंगे और फिर लास्ट 3 नंबर का निकालेंगे, सम ऑफ नंबर ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक तो टोटल नंबर दिया गया है 4 नंबर और एवरेज दिया गया है 25, तो यहाँ पे भी हमने क्या फाइंड करना होगा, सम ऑफ नंबर फाइंड करना होगा। तो सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, कैसे, सम ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू, टोटल नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा एवरेज से मल्टीप्लाई, एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर। ठीक है जी। अब एवरेज यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट 4 नंबर का एवरेज 25 है, तो एवरेज की जगह रखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर है। टोटल नंबर कितने हैं, 4 नंबर हैं, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 25 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा 100। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, लास्ट 3 नंबर इज 25, एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर इज 35। तो हमने अब यहाँ पे दोबारा सम ऑफ नंबर लिख लेना है, फॉर्मूला सम ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला, एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे एवरेज क्या है हमारे पास, 35 है, 35 लिखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई की जगह टोटल नंबर कितने हैं, लास्ट 3 नंबर हैं, तो 3 हमारा टोटल नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 जार हो जाएगा 15 और 1 कैरी हो गया, 3 3 जार हो गया 9, 9 + 1 10 हो गया, ये 105 आ गया। तो अब यहाँ पे फर्स्ट 4 नंबर का आ गया और लास्ट 3 नंबर का सम ऑफ नंबर आ गया। अब हमने इन दोनों को कर देना है ऐड और ये हो जाएगा टोटल 6 नंबर का जो सम ऑफ नंबर है उससे माइनस हो जाएगा। कैसे? अब देखिए इन दो नंबर को हम सबसे पहले कर लेते हैं ऐड, 100 + 105, ये हमने ऐड कर लिया, इसमें से माइनस करा देंगे जो टोटल नंबर का सम ऑफ नंबर है -180।
ठीक है जी। अब 100 + 105 हो गया हमारे पास 205 और -180 ऐसे लिखा। इन दोनों को माइनस कराएंगे तो हमारे पास बचेगा 25। तो ये 25 हमारा 4th नंबर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 4 नंबर बताएं कौन सा है, तो 4 नंबर हमारे पास आ गया। इस तरह जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, टोटल जो है वो नंबर का एवरेज दिया जाए, आप वहाँ से सम ऑफ नंबर निकालेंगे और फिर बाकी दोनों नंबर का सम ऑफ नंबर निकाल के उसमें से माइनस करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एवरेज के क्वेश्चन इस तरह के बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और सीखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 3 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन रिसीव्ड 116, 7636 एंड 11628 वोट्स रिस्पेक्टिवली। 3 कैंडिडेट हैं, वो इलेक्शन लड़े हैं, उन्होंने वोट हासिल किए हैं इतने, इतने और इतने। नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। अब जो जीता है कैंडिडेट उसने कितने परसेंटेज वोट हासिल किए हैं, ये हमने यहाँ पे पता लगाना है। सबसे पहले विनिंग कैंडिडेट कौन सा होगा, जिसने इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए, वो विनिंग कैंडिडेट होगा। अब सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाला ये है जिसके 11,628 वोट्स हैं। तो पहले हमने इसकी परसेंटेज जब हमने निकालनी है तो पहले हम इन तीनों को कर लेंगे ऐड और टोटल निकाल लेंगे, टोटल वोट्स कितने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कर लेते हैं इनको ऐड 11628 और फिर है 7636 और फिर है 1136 इनको हम कर लेते हैं सबसे पहले ऐड। 8 + 6 करेंगे हो जाएगा 14, 14 + 6 करेंगे हो जाएगा 20, 0 2 कैरी, 2 + 2 4, 4 + 3 करेंगे 7, 7 + 3 करेंगे 10, 0 1 फिर कैरी चला जाएगा। 1 + 6 7, 7 + 6 करेंगे 13, 13 + 1 हो जाएगा 14, 4 और 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 7 करेंगे 9, 9 + 0 1 करेंगे 10, 0 1 कैरी, 1 + 1 हो जाएगा 2। ये हमारे पास आ गए टोटल वोट्स। ठीक है जी, अब टोटल वोट्स आ गए। अब हमने निकालना है विनिंग कैंडिडेट के कितने वोट, उसने कितने परसेंटेज वोट उसने हासिल किए हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। जिस तरह के परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पता है कैसे, जो विनिंग जो उसने वोट हासिल किए हैं उससे डिवाइड करा देंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स को। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जितने उन्होंने हासिल किए हैं 11628 डिवाइडेड बाय टोटल वोट उसने कितने हासिल किए हैं 20400। ये हमने लिख लिया। परसेंटेज लाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कराते हैं तो हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा हमारे पास 11628 डिवाइडेड बाय 204। अब यहाँ आप इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं 204 से, तो वो दोस्तों आ जाएगा 57। ठीक है जी, तो टोटल हमारी परसेंटेज कितनी आई 57 परसेंटेज हमारे पास आई जो उसने वोट हासिल किए हैं। ये है हमारा आंसर 57 परसेंटेज। इस तरह से परसेंटेज का क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको घुमा के दिया जा सकता है। एवरेज का क्वेश्चन किसी भी तरह आपको घुमा के दिया जा सकता है। आपने उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है, तो आंसर हमारा आसानी से निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 3 है दोस्तों, द मीन ऑफ 100 आइटम्स वर फाउंड टू बी 30। अब देखें यहाँ पे मीन दिया गया है 100 आइटम्स का, यानी कि 100 नंबर हैं। ठीक है जी, 100 नंबर का मीन यानी कि एवरेज दिया गया है 30। मीन को एवरेज भी कहते हैं, जैसा कि पहले वीडियोस में हमने सीखा। तो क्वेश्चन घुमा कर भी दिया जा सकता है, वर्डिंग चेंज भी दी जा सकती है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी दिया जा सकता है, तो वो एक ही चीज़ है, एवरेज, मीन या ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, अब 100 आइटम्स का 100 नंबर का मीन या एवरेज दिया गया है 30। इफ़ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 आइटम्स वर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेशन के वक्त जो है उसमें से 2 आइटम गलत लिख लिए गए, एक 32 लिखा गया और एक 12 लिखा गया। इंस्टीड ऑफ 23 एंड 11, 23 और 11 की जगह पे 32 और 12 लिखा गया है। द करेक्ट मीन इज, अब इसका करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट एवरेज क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है उसी तरह स्टेटमेंट के साथ साथ ही हम इसको सॉल्व करेंगे।
पहली स्टेटमेंट हमारे पास द एवरेज ऑफ 100 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 30। मीन चाहिए हमें, तो मीन का लिखते हैं फॉर्मूला, यानी कि एवरेज का लिखते हैं फॉर्मूला, जो कि है एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। यही फॉर्मूला था हमारे पास, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, एक तो मीन दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, तो हम एवरेज की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 30, और उसके बाद हमें टोटल नंबर दिए गए हैं 100 आइटम्स हैं, तो डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स हम लिख लेते हैं नीचे। अब हमें मालूम क्या करना है, सम ऑफ नंबर मालूम करना है, तो हम ऊपर लिख लेते हैं सम ऑफ नंबर। ठीक है जी, अब सम ऑफ नंबर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सम ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू 100, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय 30। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 3 1 जार हो गया 3, और बाकी ये 2 0 और 1 0 इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 3000। पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब आगे कहा जा रहा है इफ द टाइम ऑफ कैलकुलेशन के वक्त जो है दो आइटम गलत लिख लिए गए थे, 32 और 12। अब हमने क्या करना है, इस 32 और 12 को, इन दोनों को हमने माइनस करा देना है इस टोटल वैल्यू में से, क्योंकि ये गलत लिखे गए थे, और इसकी जगह हमने इसको ऐड करा देना है। ठीक है, 23 और 11 को, जो कि असल वैल्यू है, करेक्ट वैल्यूज हैं, जो रॉन्गली लिखी गई थी उनको माइनस करा के जो एक्चुअल वैल्यू है उनको ऐड करा देंगे उस वैल्यू में, तो हमारे पास करेक्ट मीन आ जाएगा। कैसे, अब देखें, ये हमारे पास टोटल वैल्यू है, ये हमने गलत लिख ली गई थी कैलकुलेशन में, तो हम इसको कर लेते हैं ऐड 32 प्लस 12 है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं, 2 + 2 हो जाएगा 4, 3 + 1 हो जाएगा 4, 44 टोटल वैल्यू है। अब इस वैल्यू में से 3000 में से ये गलत जो वैल्यू लिखी गई थी इसको माइनस करा देंगे इस वैल्यू में से। हम यहाँ पे लिखते हैं 3000 - 44। ठीक है जी, ये हम इसमें से माइनस करा देते हैं। माइनस कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2956। ठीक है जी, जो गलत लिखी गई थी उनको हमने यहाँ पे माइनस करा दिया। अब जो असल वैल्यू है 23 और 11 उसको इसमें ऐड करा देते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 23 + 11, 3 + 1 हो जाएगा 4 और 2 + 1 हो जाएगा 3, ये 34 आ गया। इनको अब इस वैल्यू में ऐड करा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2956 + 34, इसको ऐड कराएं तो क्या वैल्यू आती है, 6 + 4 हो जाएगा 10, तो 0 लिखा, 1 यहाँ कैरी चला गया, 1 + 5 हो गया 6, 6 + 3 हो गया 9, यहाँ पे लिख लेते हैं 9, बाकी बचा 29 को ऐसे लिख लेते हैं। जो गलत वैल्यू लिखी गई थी 32 और 12 उसको हमने माइनस करा दिया इसमें से। अब जो असल वैल्यू थी, करेक्ट वैल्यू थी, उसको हमने इस वैल्यू में ऐड करा दिया, तो 2990 जो है हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू का हमने मीन निकालना है, तो मीन निकाल लेते हैं 2990, ये हमने मीन निकाल लिया, ये वैल्यू आ गई। और डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल नंबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आसानी के लिए, ये एवरेज का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। ठीक है जी, एवरेज का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, जो कि क्या है, इस वैल्यू के बाद डिवाइडेड बाय क्या आता है, टोटल नंबर आता है। टोटल नंबर हमारे पास 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख देते हैं। अब इसको करा देते हैं माइनस, 1 0 से 1 0 हो गया कैंसिल। ठीक है जी, अब 10 1 जार हो गया 10, और 10 2 जार हो गया हमारे पास 20, और 9 बच गया, 9 यहाँ पे कैरी किया, तो यहाँ पे हो गया 99, दोबारा से हो गया। 10 9 जार करेंगे 90 आएगा, और फिर 9 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, और फिर 10 9 जार हो जाएगा 90, 29.9 जो है ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हो जाता है, आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी भी रखनी है कि कुछ एवरेज का ही टॉपिक है, एवरेज का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा चेंज दे दिया गया कि 2 वैल्यूज़ गलत पुट कर दी गई और फिर उसकी जगह जो असल वैल्यू वो भी दी जाएगी। तो आपने इसको माइनस करा के जो असल वैल्यू होगी उसको ऐड करा के मीन का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा IQ लेवल का क्वेश्चन है, आपने इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ A + B मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B। ठीक है जी, अब A + B का मतलब है कि एक सिस्टर है B की, और फिर है A × B मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B। अब A × B का मतलब है कि वो वाइफ है, A वाइफ है B की। A% B मीन्स A इज द फादर ऑफ B। परसेंटेज का मतलब है यहाँ पे फादर। ठीक है जी,
ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। अब ए माइनस बी का मतलब है ब्रदर, ठीक है जी। विच मीन्स टी इज़ द डॉटर ऑफ पी। अब यहाँ पे बताना है, हमने रिलेशन बताना है कि टी जो है वो पी की डॉटर है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी, पहले ए सिस्टर है बी की और मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, परसेंटेज का मतलब है फादर ऑफ बी और माइनस बी का मतलब है ब्रदर ऑफ बी। अब टी डॉटर है पी की, ये आप कैसे रिलेशन बनाएंगे, ये रिलेशन हमने बनाना है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने रिलेशन ही बताए गए हैं साइन चेंज कर करके, ठीक है। प्लस बी आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, फिर इनमें परसेंटेज आ गया, परसेंटेज के बाद फिर माइनस आ गया, इस तरह से ये दिए गए हैं। लेकिन हमारे पास दिए गए हैं टी और पी, यहाँ पे ए बी नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले तो पी और टी के दरमियान में जितने अल्फ़ाबेट है वो हमने लिख लेना है, जिसके ऊपर हमारा काम होगा। अब यहाँ पे पी के बाद आता है क्यू के बाद आता है आर के बाद आता है एस और एस के बाद आता है टी। टोटल हमारे पास 5 अल्फ़ाबेट है और इनसे ही हमने रिलेशन बनाने हैं। टी इज़ द डॉटर ऑफ पी कैसे है ये हमने बताना है। अब टी क्योंकि डॉटर है पी की, तो पी को हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम कि पी जो है वो मदर है, ठीक है जी। पी हमारे पास आ गई मदर और पी मदर है तो टी इसकी डॉटर है। अब हमने रिलेशन कैसे बनाना है, पी के बाद आता है दोस्तों क्यू। तो हम क्या करेंगे, पी और क्यू को पहले रिलेशन में लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मदर हैं तो हमने पहले फादर लेना है, फादर और मदर होंगे तो बेटा या बेटी होंगी और फिर आगे बहन भाई होंगे। तो पहले हमने पी और क्यू को लेना है मदर और फादर के तौर पर, यानी कि हस्बैंड वाइफ के तौर पर। तो यहाँ पे हमने देखना है रिलेशन में कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन किससे बन रहा है, तो ये है वाइफ ऑफ बी। ये किससे बन रहा है, मल्टीप्लाई बी से बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी और क्यू को लेके कि पी मल्टीप्लाई बाय क्यू करेंगे, पी मल्टीप्लाई क्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पी इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, पी इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, ऐसे ही आएगा, ठीक है जी। अब ये आ गया हस्बैंड और वाइफ आ गया। अब हमने क्या करना है, अब फादर लेना है किसको, क्योंकि क्यों के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो आर को हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे बेटा बनाते हैं, क्योंकि टी तो जो है वो डॉटर है, ठीक है जी। तो आर को हम बनाते हैं यहाँ पे बेटा। अब यहाँ पे बेटे के लिए यानी कि फादर के लिए क्या लेंगे, ये फादर है, फादर के लिए रिलेशन है परसेंटेज का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्यू परसेंटेज आर करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या मतलब आएगा कि क्यू इज़ द फादर ऑफ आर, ठीक है जी। अब क्यू फादर है आर का, अब क्यू आ गया फादर आर का। अब आर के बाद आता है दोस्तों एस, लेकिन एस हमने यहाँ पे अभी नहीं लेना क्योंकि टी जो है हमें डॉटर चाहिए, ठीक है जी। अब आर और टी का रिलेशन बनेगा, तो हमने आर और टी का ब्रदर का रिलेशन बनाना है। तो ब्रदर के लिए क्या है, ए माइनस बी है, यानी कि माइनस वाला आएगा तो आर माइनस टी करेंगे। तो यहाँ पे आर इज़ द क्या आएगा, ब्रदर ऑफ टी, ठीक है जी। अब हमने इसको बना दिया इसका भाई, और टी के बाद फिर हमने इसको क्या बनाना है, टी और एस का रिलेशन, एस इसमें बच गया। तो एस का रिलेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ, अब यहाँ पे वाइफ भी हो गई, फादर भी हो गए, ब्रदर भी हो गए, सिस्टर रह गई। तो सिस्टर का हम रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे टी और एस का। अब सिस्टर के रिलेशन के लिए क्या दिया गया है, प्लस का साइन दिया गया है, तो टी प्लस एस करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा टी इज़ द सिस्टर ऑफ एस, ठीक है जी। टी एस की सिस्टर हो गई। अब ये रिलेशन हमारे पास कंप्लीट आ गया। कैसे, अब देखें यहाँ पे टी जो है सिस्टर आ गई एस की, यानी कि टी को हमने यहाँ पे क्यू की या पी की हमने डॉटर शो कर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा गया था, टी इज़ द डॉटर ऑफ पी। अब कैसे रिलेशन बनेगा, जो ये हमने इक्वेशंस बनाई हैं, इन इक्वेशन को हमने सिर्फ रिलेशन के लिए बनाया है कि कैसे पी डॉटर बन जाएगी पी या क्यू की। तो हमने यहाँ पे टी को बना दिया, टी इज़ द सिस्टर ऑफ एस, टी को यानी एस की सिस्टर है तो आर की भी सिस्टर है, और फिर इसके बाद क्यू और पी की बेटी हो गई। तो हम इसकी इक्वेशन इस तरह से बना लेंगे जिस तरह सीक्वेंस हमने बनाई है, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू और फिर परसेंटेज है तो आर है तो आर लिख देते हैं। उसके बाद आर के बाद क्या है, माइनस टी है, माइनस टी लिख देते हैं। टी के बाद क्या है, प्लस एस है तो प्लस एस लिख देते हैं। इस तरह रिलेशन हमने बना के शो किया
कि टी इज़ द डॉटर ऑफ पी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के ऑप्शंस आपको जो है एग्ज़ाम में दिए जाएंगे तो आपने रिलेशन बनाना होगा। वैसे तो कम चांस है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए, लेकिन आ भी जाए तो आपकी हर तरीके से तैयारी होनी चाहिए। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि हम एक दूसरे से सीखते रहें और हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।